रुको, अगर आप मकान बना रहे हो ना तो ये 10 सेकंड की बात सुन लो, नहीं तो जिंदगी भर ईएमआई भरते रह जाओगे। दोस्तों, हमारे देश में दो ही सबसे बड़े कंपटीशन चलते हैं, एक शादी में कौन ज्यादा खर्च करेगा और दूसरा मकान बनाते समय कौन ज्यादा दिखावा करेगा। और सच्चाई ये है कि दोनों में आदमी खुद ही फंस जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता है? जेब पूरी खाली हो जाती है, पैसा खत्म हो जाता है और ऊपर से ईएमआई चालू हो जाती है जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। आपका पड़ोसी घर बनाता है, आप उसका घर देखते हो और उसी टाइम आपके दिमाग में एक बात आती है कि इससे अच्छा और इससे बड़ा घर तो मैं बनाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो आदमी खुद ईएमआई में फंसा हुआ है, खुद परेशान है और आप बिना सोचे समझे उसी लाइन में खड़े हो जाते हो। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ एक लाइन में है, लोग क्या कहेंगे, और वो ही लाइन आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, शादी में लोन लेते हैं, मकान बनाने में लोन लेते हैं और बाद में फर्नीचर और इंटीरियर में भी लोन उठा लेते हैं। फिर पूरी जिंदगी क्या करते रहते हैं, बस ईएमआई भरते रहते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं और धीरे धीरे जिंदगी का सुकून ही खत्म हो जाता है। इतनी ईएमआई आ जाती है कि घर के रिश्तेदार कम और बैंक वाले ज्यादा याद आने लगते हैं। सच में बैंक वाला ही असली रिश्तेदार बन जाता है। मैंने खुद देखा है कि बाहर लाखों का एलिवेशन लगा होता है लेकिन अंदर हालत ऐसी होती है कि खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे खराब बात क्या होती है, मजदूर अपने पैसे के पीछे पीछे घूमता रहता है और बोलता है भाई साहब मेरे पैसे दे दो। ऐसा घर बनाकर क्या फायदा जहां बाहर दिखावा हो और अंदर परेशानी हो। ये समझदारी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। समझदार आदमी हमेशा ये करता है कि वो किसी और को देखकर खर्चा नहीं करता, वो अपनी जरूरत और अपनी क्षमता को देखकर फैसला लेता है। वो अपने दिमाग में साफ रखता है कि अगर दूसरा आदमी फंस गया है तो मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगा और मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। और वो ये भी समझता है कि कम पैसे में भी एक अच्छा, मजबूत और आरामदायक घर बनाया जा सकता है अगर सही प्लानिंग हो। अब सबसे बड़ी सच्चाई सुन लो, लोग सिर्फ 2 दिन बात करते हैं, 2 दिन बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि आपने क्या बनाया और कितना बनाया। और अगर आप सच में आगे बढ़ गए और अच्छा कर लिया तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, उल्टा आपसे जलेंगे और पीछे बातें करेंगे। इसलिए सीधी बात समझ लो, दिखाए के चक्कर में आप अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हो और खुद को अनावश्यक दबाव में डाल रहे हो। जितना पैसा आपके पास है उतने में काम करो और अगर ज्यादा करना है तो धीरे धीरे समय के साथ अपग्रेड करो। आज नहीं तो 2 साल बाद सही, लेकिन बिना कर्ज के काम करना ज्यादा सही रहता है और वही आपको सुकून देता है। याद रखना, बड़ा घर जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपका घर सुकून देने वाला हो, जहां आप आराम से रह सको। दिखावा कभी भी खुशी नहीं देता, असली खुशी आराम, संतुलन और बिना टेंशन की जिंदगी में होती है। अगर आपको कौन से बजट में, कैसा घर, कितने बजट में और कब बनाना है, हमें संपर्क करें। हम सिर्फ आपको टिप्स देंगे ताकि आपका घर और जीवन एकदम स्वर्ग बन जाए। तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। हमें शेयर ना करो तो चलेगा।